सबसे बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं उनको। बता दो जो आप तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना सुबह सुबह आप सब यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच मीडिया फ्रेटर्निटी। Irfan, Pathan, so thank you so much for coming here. You are most welcome to the school, Elpro International School. So we have Irfan Pathan with us and Dr. Amrita Vora, Director Principal of Elpro International School with us. सर हम ये Elpro Sports Fest ये हमारा सेकेंड सीजन है 2.0। लास्ट हमने किया था फर्स्ट सीजन 2019 में, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 2 साल नहीं हुआ, तो वी कॉलिंग दिस एज अ सीजन 2। सो इट्स अ 10 डे लॉन्ग पूरा हमारा इवेंट है। 23 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था एंड टुडे इज द फाइनल फिनाले डे एंड वी आर सो ऑनर्ड दैट यू आर हियर ग्रेसिंग द फिनाले, ग्रेसिंग द ग्रैंड इवेंट हमारा। एंड यू विल बी मीटिंग स्टूडेंट्स, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स ऑल्सो एंड फेलिसिटेटिंग द विनर्स ऑल्सो। उससे पहले मीडिया बहुत आपका इंतज़ार कर रही थी आपसे बात करने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। So media has already started. They asked me the first question, कैसा लग रहा है पुणे में? मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगता है पुणे में। मैम, विथ योर परमिशन, मेरी जो जर्नी है जिस तरह से स्टार्ट हुई उसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन पुणे क्लब मेरे दिल के बड़े करीब है। उसका रीज़न है अंडर 15 का जो एशिया कप हुआ था मलेशिया में, वहाँ का जो सिलेक्शन था वो इस पुणे क्लब में था। मैं पहली बार आया था, मुझे याद है वो जर्नी बड़ी स्पेशल थी। उसका रीज़न है मैं 16 खेल चुका था, मैं अंडर 14 खेल चुका था। सिलेक्टर्स जो जूनियर सिलेक्टर्स थे उनकी निगाहें मेरे पे थी। बहुत अलग चीज़ हुई थी उस साल। मैंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, विकेट इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी। सो मुझे वो जो प्रोबेबल लिस्ट थी अंडर 15 की, उसमें एज ए बैट्समैन सेलेक्ट किया गया था। सो मुझे याद है मैं पुणे क्लब आया, मैंने सिलेक्टर से बात की और उन्हें बताया कि यस मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग करता है। तो बोले अच्छा, वो एक सिलेक्टर का नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मुझे बाहर बेंच पे बिठा दिया। मैं करीबन नाराज़ हो गया, पता नहीं क्यों नाराज़ हुआ, लेकिन जब इंडिया खेला तो उनकी नाराज़गी दूर हो गई। खैर नहीं, मैं बेंच पे बैठा था 3 से 4 घंटा और मुझे लगा कि शायद ही मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद शायद क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नेशनल जूनियर सिलेक्टर वो नाराज़ हो गए, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात की नहीं। खैर एनीवेज, तो वहाँ से फिर जब मैंने बैटिंग की, रॉजर बिनी थे वहाँ पे तब हमारे कोच। उन्होंने जब मेरी बॉलिंग देखी, फिर मुझे लगातार हर दिन बॉलिंग कराया और मैं अंडर 15 इंडिया को सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन यहीं पे पुणे क्लब नहीं था। सो मेरी जो एक्चुअल जर्नी जो इंडिया खेलने की थी, जिसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ था। और जब मैं पुणे आया हूँ, हमेशा मुझे पुणे में यहाँ पे खेलने में बड़ा मज़ा है। हमारे काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे हैं और खैर ये खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही में बहुत ज़बरदस्त मिक्स है यहाँ पे बिजनेस और फैमिली का। सो उस लिहाज से यहाँ पे आने में जब भी मैं आता हूँ मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इरफान, जनवरी में ऑलमोस्ट 17 साल हो जाएंगे आपकी वो फेमस हैट्रिक। हाँ जी, वो भी ऐसा अपोनेंट जो एकदम हमारा लाइकली अपोनेंट है। अच्छा, उसके बाद कभी भी वो नज़ारा नज़र नहीं आया या वो इरफान भी थोड़ा सा कम हो गया? क्या क्या जर्नी रही, क्या कारण रहा? सो उससे 2 ऐसे पल थे उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी सबसे हाई पॉइंट था। एक 2012 में जो बहुत ज़्यादा लोग बात करते नहीं, क्योंकि हैट्रिक इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सबके बस की बात होती नहीं है। और स्पेशली टेस्ट हैट्रिक में, T20 में आपको हैट्रिक मिलती है, तो वो जो हाई पॉइंट अगर किसी का आता है, आप अगर उससे कंपेयर करेंगे बाकी दिन, तो फिर बाद में वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े महान क्रिकेटर को भी पूछेंगे कि अगर उसने हैट्रिक ली है और उसके बाद वैसी हैट्रिक ली नहीं है, भाई एक ही बार होती है, वो भी पहली बार हैट्रिक पहली ओवर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो आप दोबारा एक्सपेक्ट कर भी मत लीजिए। मेरी बात छोड़िए, किसी और ने भी नहीं किया तो वो 2006 वाला कारनामा। लेकिन जो हाई पॉइंट थे मेरे, वो 2007 में फाइनल में आए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आए थे जब फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था। और 2012 में वो जो पूरा साल रहा था मेरा, आई थिंक जहाँ पे वहाँ पे मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं बाकायदा बॉल से बात करता था और बॉल उस तरह से हरकत करता था जिस तरह से मैं चाहता था। पर 2012 के अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी हुई और उसके बाद में ठीक से बाहर हुआ। एक जो पल रहता है, जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहता है, अगर उसी लिहाज से करियर चले तो इमेजिन करिए सब क्रिकेटर्स के करियर कहाँ जाएंगे।
इरफान, आपने खुद भी कहा कि आप एक बॉलर एज एन बॉलर टीम में आए थे और बॉलिंग ही आपका ये था। बाद में आप थोड़ा बैटिंग की तरफ मुड़ गए, तो उसका क्या विषय रहा? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अंडर 16 में मैंने रन बनाए थे और मैं एज ए बैट्समैन सिलेक्ट हुआ था अंडर 15 एशिया कप के लिए। तो बैटिंग पहले से ही करता था। ये तो बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है पर्सनली कि वो जो अपॉर्चुनिटी है नंबर 3 पे या ऊपर बल्लेबाजी करने की, वो बहुत लिमिटेड मिली, क्योंकि वहाँ पे मेरा वनडे में 32 का एवरेज है और कई प्योर बैटर्स का वनडे में 32 का एवरेज रहता है। मैं ऑलराउंडर था नंबर 3 पे बैटिंग करके। तो उस लिहाज से अगर और ज़्यादा बैटिंग मिलती तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उस लिहाज उस वजह से बॉलिंग में इशू होना, ये सब माहौल बनाने वाली बात है। वो जो कई लोग जो चीज़ें करते थे उसको छुपाने वाली बात है, पर्दा डालने वाली बात है। इट इज़ नथिंग टू डू विद, बिकॉज आप जब दो चीज़ें करते हो तो आपको टीम को फ़ायदा होता है और हर कोई चाहेगा कि आपका जो बॉलर है वो बैटिंग करे। आज हम ढूंढ रहे हैं 8वें नंबर का बैट्समैन, आपको मिल नहीं रहा है। आप ढूंढ रहे हैं एक ऑलराउंड की बजाय दूसरा ऑलराउंडर, आपको मिल नहीं रहा है। तो जब जो होता है उसका वैल्यू करिए और उसको अप्रिशिएट करिए। जनरली वैसा होना चाहिए, बिकॉज ऐसा अनफॉर्चुनेटली जब आप चले जाते हैं तो आपकी वैल्यू पता चलती है। लेकिन आई एम ग्रेटफुल वेयर आई वॉज, वेयर आई एम, एंड द लव एंड रिस्पेक्ट आई गेट, it is much bigger than, you know, if I could have taken more wickets. I could have taken 600 wickets, which I was capable of. I did, for whatever reason. And no complaints, no regret. I'm just grateful and I'm very blessed. इरफान जी, आप इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्ट में आए, आपका क्या ऐसा अनटोल्ड स्टोरी एज अ स्टूडेंट है जो आप शेयर करना चाहो? सबसे पहले तो पूरे स्कूल में आया हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो बच्चों की आंखों में नज़र आ रही थी, दिल देख के दिल बड़ा खुश हुआ। मैम, बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में यहाँ पे आके, और स्पेशली जिस तरह से आपने बताया ये पूरे करिकुलम के बारे में, पूरे स्पोर्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली आई फील वेरी हैप्पी एंड यू नो काइंड ऑफ प्रिविलेज एज वेल टू कम हियर एज ए चीफ गेस्ट। सो थैंक यू सो मच। स्कूल में हम पहले 1 से 7 तक बड़ौदा में ऑयल पंडिया हाई स्कूल में पढ़े, जिसे दक्षिणा स्कूल भी कहा जाता था। 8वें स्टैंडर्ड में हम गए एच.वी. श्रॉफ हाई स्कूल बड़ौदा में, मैं और मेरे भाई। अब वहाँ से हमें मूव होना पड़ा एम.ई.एस. हाई स्कूल में, क्योंकि एच.वी. श्रॉफ स्कूल जो थी, जो ऑयल पंडिया स्कूल का ही पार्ट था, वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं था इतना ज़्यादा, और हम स्पोर्ट्स खेलने लगे थे। तो हमें स्कूल चेंज करना था। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, फीस की जो कंस्ट्रेंट थी हमारे उस लिहाज से। लकीली एम.ई. स्कूल ने हमें बहुत कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पे हमें पढ़ाई भी करवाई और हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दी। हम 9th स्टैंडर्ड से वहाँ पे गए, एम.ई. स्कूल को रिप्रेजेंट किया हमने। स्कूल इंटरनेशनल शांता देवी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था बड़ौदा में, स्कूल टूर्नामेंट, शांता देवी स्कूल टूर्नामेंट, जो बड़ौदा का एसोसिएशन करता था। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एक परिवार स्कूल करके स्कूल थी जिसके सामने हमारा एक दिन मैच था पोलो ग्राउंड में। वहाँ पे हम गए, मैं और मेरे भाई ने पार्टनरशिप की और हमारी टीम ने 50 ओवर में 450 रन बनाए। बहुत मारा। वो कंपैरेटिवली छोटे बच्चे थे और इनएक्सपीरियंस थे। हम भी खैर वो टाइम में हम भी 14-15 साल के थे, लेकिन हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे 4 साल से क्रिकेट में। मैंने 150 बनाए, भाई ने लगभग 200 रन बना दिए वो मैच में, और वो कई सालों तक रिकॉर्ड रहा था। खैर हम मुंबई में नहीं थे, इसलिए वो रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा बात हो ही नहीं। अगर मुंबई में होती तो शायद वो रिकॉर्ड की बात ज़्यादा होती, क्योंकि हम छोटे शहर से आते तो बहुत कम उसके बारे में बात हुई। लेकिन उस मैच से पूरे बड़ौदा क्रिकेट में हलचल हो चुकी थी, मैसेज पहुंच चुका था कि 2 भाई और क्रिकेट खेलते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और फिर हम बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में गए और वहाँ से हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि स्कूल का कितना इंपॉर्टेंस रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सपोर्ट करना। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ और जिस तरह से मैंने वो 2 बॉलर को खेले, उसमें से समझ में आता है कि यहाँ पे स्कूल जो है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन दे रही है, सो विच इज़ ग्रेट इन वंडरफुल। With that, Amrita ma'am, the question is there. You're having a sports management debate for a student. What kind of a facility are you providing them, okay, to come out as a winner?
See, when we're talking about sports management, ours is the only school offering sports management as a subject. You know, somebody who wants to pursue some kind of a career in sports and may not be a good player also has possibilities. So sports management is a subject that we offer in +2. Nice. Along with that, of course, you have PE, you have regular sports happening in the school, you know, children are participating at different levels, supportive infra. So we want that a lot of students should dream of achieving, you know, something measurable in sports, and that's why Irfan is here today. That's why we are Sports Fest, and that's why so much importance is given to sports along with academics. You know, academics are also important, but that's the entire thing. So the sports management is a compulsory subject or is it optional? No, at +2 level, they opt for sports management if they want to. So, I mean, that's something very, very unique because I don't know if other schools were doing it, you know, like, so you can explore so much. That's good. इरफान जी, एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर होने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास तो फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस से स्टार्ट होता है सारा सब कुछ, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी काबिलियत, क्योंकि हर कोई चीज़ नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो वो स्टार्ट है। और अगर फिटनेस आपकी नहीं भी है लेकिन आप में काबिलियत है तो आप फिटनेस बेटर कर सकते हो और खेल सकते हो। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आपकी जो जुनून है आपका, वो गेम खेलने का, हार को कबूल करने का, वो काम आता है। क्योंकि अगर आप किसी की भी 100 मैच ले लें, उसमें से उसने कम से कम 50 से 60 मैच हारे होते हैं, कम से कम। 100 मैच अगर कोई खेलता है वनडे मैच, तो उसके हार्डली 8 या 10 सेंचुरी होगी, तो बहुत अच्छा करियर होगा 100 मैच में, वनडेज में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप इमेजिन करिए, वो हाफ सेंचुरी होगी 20-25 में भी, है ना, वेरी गुड सिनारियो। सो वो 30 मैचेस के अलावा जिसमें उसने 50 या 100 बनाए, बाकी 70 मैच में वो फेल हुआ होता है। सो व्हेन यू आर फेलिंग मोर देन गेटिंग सक्सेस, सो आप में वो जो ना सुनने की आदत, हार सहने की आदत आप में वो होनी चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो चीज़ें, और फिर उसके बाद फेलियर को आप कैसे लेते हैं। आप दोनों को पहचाना मैंने, कैसे हैं आप दोनों? जी सब करें। नमस्ते। इरफान सर, इंडिया में क्रिकेट का मैं मोबाइल क्या है नहीं पता था। मैंने पहला मोबाइल लिया, मेरे हाथ में वो छोटा सा मोबाइल आया, वो आया था 2004 इंडिया खेलने के बाद, तब मेरे पास पहला मोबाइल आया। उससे पहले नहीं था। हमारे घर में एक फ़ोन होता था, उसका नंबर मुझे याद है, वो नंबर याद भी रहते थे ना पहले, मेरे घर का नंबर जो था। लेकिन उससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो बफरिंग होता रहता था इंटरनेट में। आज अगर बफर होता है तो बच्चा वो पेज से हट जाता है, पेशेंस कम हो गया। राइट, आपका जो सवाल है, देखिए पेशेंस ऐसी चीज़ है, वो हर किसी में होता नहीं है, लेकिन वक्त और एक्सपीरियंस सिखाता है, वो सिखाता है। बट वो टाइम पे वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो बच्चों में उतना सब्र होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए वो सपोर्ट सिस्टम की मैं बार बार बात करता हूँ। सपोर्ट सिस्टम कौन है? पेरेंट्स है। सपोर्ट सिस्टम कौन है? टीचर्स है। सपोर्ट सिस्टम कौन है? कोचेज है। दिस इज़ द सपोर्ट सिस्टम। वी नीड टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। एज हम तो अभी सीनियर कैटेगरी में आ गए ना भाई, 40 के आसपास पहुँचे, मतलब सीनियर कैटेगरी में आ गए। सो जो बच्चों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, और हमें ध्यान रखना है कि हम वो नज़रअंदाज ना करें। जैसे हम पर्सनली क्या करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, स्पेशली बड़े वाला, छोटे वाला तो बहुत छोटा है। सो वो स्क्रीन टाइम उनका रहता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि स्क्रीन टाइम हो गया है, सो हम काम करके आते हैं, हम बतौर पेरेंट्स थके हुए रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा पुश करते हैं अपने आप को, लेट हिम गो टू द ग्राउंड। अब वो उसको भेजेंगे या खुद जाएंगे तो वो आएगा साथ में, खुद जाएंगे तो हमको लेके जाना पड़ेगा ना, तो हमको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्क्रीन टाइम जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम भी तो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं ना, सो हमको भी वो चीज़, क्योंकि बच्चों को आप जो बोलेंगे ना उससे नहीं सीखते हो, उससे कम सीखते हो, जो हम करते हैं उससे सीखते हैं। एंड दैट इज़ रियलिटी। दैट इज़ रियलिटी। क्या अगर मैं मेरी वालिदा से, मेरे वालिद से किस तरह से बात करता हूँ, वो मेरा बच्चा देख के सीखेगा। अगर मैं मेरी वालिदा के सर को जाके चूमता हूँ, सुबह जाके उनको सलाम करता हूँ जैसे आप लोग पैर पड़ते हैं, सुबह जाके आशीर्वाद देते हैं, तो वो बच्चा देख के सीखेगा।
बजाय कि मैं मेरे बच्चे को बोलूँ जाओ मम्मी के हाथ छूओ, मम्मी के पैर छूओ, मम्मी को सलाम करो, उससे वो नहीं सीखेगा। मैं क्या करता हूँ, मेरी वाइफ क्या करती है, उससे नहीं सीखते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में पेशेंस कैसे डालें, फेलियर को फेस करने का और उससे सीखने का वो जो जज्बा है वो कैसे डालें, वो हमसे शुरू होता है, हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि बच्चों को नहीं पता, वो स्पंज की तरह है, छोटी उम्र में सूखते देखते हैं सारा। सो आई थिंक हम अगर बेटर हो जाएंगे स्क्रीन टाइम वो सब में, हमारे बच्चे भी बेटर होंगे। Okay guys, thank you so much.